अपने मन को शांत करके देखो, अपने अंदर ऐसे एक नदी को बहता पाओगे। तुम चाहे इस दुनिया में रहो या ना रहो, अपने वजूद की मौजूदगी हर वक्त महसूस कर पाओगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रमेश और आज आप, मैं और हमारे कुछ प्यारे दोस्त कहीं चलेंगे, कहीं बहुत दूर पहाड़ों के बीच, इस शोर शराबे से कहीं दूर। चलो चलो चलो, वहाँ पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम निकलने वाले थे सुबह 5 बजे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। वो क्या हुआ ना, कभी टाइम में कोई आता नहीं है तो थोड़ा लेट तो होता ही है। पर अभी हम लोग यहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त यानी कि विपुल दा कहीं और जाकर बैठे हैं, टेंशन में, मतलब लेट हो गया इसलिए। तो सुबह का वक्त था, हवाओं में हल्की सी नमी थी, सूरज निकल ही आया था। सूरज की रोशनी हमारे चेहरे को चूम के मानो ये एहसास दिला रही है कि आज तुम्हारा दिन है, बस तुम्हारा दिन है। जाओ और जी लो इस दिन को, हवाओं में लहराओ, पानी में तैरो, बस रुकना मत, क्योंकि आज तुम्हारा दिन है। कहाँ बढ़िया। इंडिया हेल्थ के प्रति काफी कॉन्शियस हो रहा है ना। तो ये जो हमारे विपुल भैया है ना, रात को 3 बजे तक मतलब दर्दनाक पोस्ट शेयर किया है, और अभी कितना 4 बजे तक, और अभी देखिए मतलब बात किया, मेरे साथ ही बात किया। उसके बाद देखिए ये दर्द भरे गाने सुन रहे हैं। इन कुछ दिनों में कितना कुछ हो गया ना। दीपक ने एक फिल्म से इंस्पायर होकर 21 दिन का एक चैलेंज ले लिया। अपना योगेश मामा बन गया, और जो पड़ोस की दादी है बड़ा इत्मीनान से टहलने निकलती है। लगता है उनका जो जोड़ों का दर्द है वो गायब हो गया है। हमारे एक प्यारे मित्र की नौकरी लगी है और सिटी में असम पुलिस की तैयारी जोरों थोरों से चल रही है। देखिए, असम का बात मैं क्या कहूँ, आप कोई भी डेस्टिनेशन चूज कर लो, कोई भी एक जगह चूज कर लो, वहाँ पर तो आपको आनंद आएगा ही, लेकिन उसके पहले जो सफर है, उसका जो मजा है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो लाजवाब होता है। क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ हरे भरे खेत, और एक सुंदर सा वातावरण में, सुंदर सा मौसम में आप कहीं पर भी चले जाओ, अच्छा ही लगता है। तो हमने अपना सफर शुरू किया था अपने सिटी यानी कि बरपेटा रोड से सुबह 5:30 बजे। हमारा कोई भी ये मकसद नहीं था कि हम अपने डेस्टिनेशन में जल्द से जल्द पहुंच जाए। हम रास्ते में जहां मर्जी वहां रुक रहे थे, वहां पर मस्ती कर रहे थे और बस सफर का मजा लेके जा रहे थे। कचरा हो गया बे, ए बेया लग से कुरा यार, एटा सवाल रिजेक्ट कर ले, इमन बेया ना लगे, इमन बेया लग से। तो रास्ते में फ्यूल हो गया डाउन, तो हमें फ्यूल भरना था। तो वहाँ पर भी हमने पूरी मस्ती की, आराम से फ्यूल भराए, अंकल से बातचीत की और फिर वहाँ से निकले। यहाँ हमने भरा है थोड़ा सा तेल, क्योंकि हमारे गाड़ी में पेट्रोल थी नहीं। तो यहाँ से हमारी फिर से जो जर्नी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तेल फुल हो गया, सलाम कितना ही भरता है, हमारा होता ही नहीं है। आगे का तेल था ना। तो दोस्तों, हम जहाँ के लिए निकले थे, जहाँ जाने के लिए निकले थे, वो असम की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है, यानी कि बोंगाईगांव। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बड़ी बड़ी नदियाँ है, हरे भरे खेत है। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, यहाँ पर एक गजब का एक्सपीरियंस होता है। बीपीआरडी से जो बोंगाईगांव के बीच में रास्ता है वो काफी खूबसूरत है, मतलब जो नज़ारा है वो बहुत ही लाजवाब है। आप नजरें इधर उधर घुमाए बिना रह ही नहीं सकते, इतना खूबसूरत नज़ारा है। असम का जो चाय है एकदम वर्ल्ड फेमस है। सुबह की चाय और खूबसूरत लड़की की हाय हाय, या फिर वो वाला हाय बाय बाय। बढ़िया चाय बनाया रे बात। दादा चाय बढ़िया बनाई। तो हमने लिया है एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, जहाँ हमने एक बहुत ही प्यारी चाय पी है। अभी यहाँ से बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना है हमें, अभी शायद 45 किलोमीटर है। और अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जगह की जो नेचुरल ब्यूटी है ना, बहुत बढ़िया है, मतलब क्या मेंटेन किया है इन्होंने। लेकिन हमारे सिटी में ना अब धीरे धीरे वो मतलब बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ क्या नज़ारा है। और यहाँ पर देखिए, ये हमारे असम की जॉय आई अहम जो कहते हैं, जो स्लोगन है, उसका एक स्टेचू है। ये क्या चीज़ का है मुझे पता नहीं,
ये शायद किसी का शहीद वेदी है। आप अगर बीपीआईडी की इधर से निकलते हो तो आप जैसे ही बिजनी क्रॉस करते हो वैसे ही आपको माउंटेन्स दिखना शुरू हो जाती है। वैसे ही एक माहौल बन जाता है, ऐसा लगता है मानो कुछ होने वाला है, कुछ लाजवाब दिखने वाला है। ये नदी के पास स्थित माउंटेन्स को देख के ऐसा लगता है मानो जीवन सफल हो गया। यही देखने के लिए पैदा हुए थे हम। इतना खूबसूरत नज़ारा मन को कतई शांति देता है। और ये बोर्ड हमें बता रही है कि अगर आप यहाँ से सीधा चले जाओगे तो आपको मिलेगा बॉक्सी हाट, उसके बाद अभयपुरी। अगर आप यहाँ से राइट चले जाओगे तो आपको मिलेगा बोआइगांव, यानी कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा मंजिल। तो करीबो करीब 40 से 50 किलोमीटर की सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं बोआइगांव। यहाँ से और थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, मतलब जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। और ये पूरी सफ़र के दौरान ना गजब का एक्सपीरियंस रहा। मैं सच कहता हूँ, जो असम का भी वेदर है, जो ये वेदर में इस वक्त जो नज़ारा है, जो ब्यूटी है, वो काफ़ी लाजवाब दिखती है, वो काफ़ी लाजवाब दिखती है। अभी देखिए सारे दोस्त यहाँ रुके हुए हैं और आप भी तो हैं, खाली अकेले हम थोड़ी है जी। इसलिए तो हम एक स्कूटी जो है ना एक खाली रखे हैं। किसके लिए? आपके लिए जी। सब अपना अपना बोल रहा है, देखिए। तो हम यहाँ रुके थे थोड़ा मैप का मुआयना लेने के लिए, यानी कि जो रास्ता है वो कहाँ को जाती है, कैसे जाती है, उसका थोड़ा सा निरीक्षण करने के लिए। यहाँ पर हमने एक इंसान की, यानी कि एक भैया की भी मदद ली, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ से और 45 मिनट चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि हम सभी ना राइडर्स नहीं हैं, वो प्रोफेशनल राइडर्स नहीं हैं। हम सिर्फ नॉर्मल बाइक साइक चलाना पसंद करते हैं और मानस जाना पसंद करते हैं। तो हमारे लिए एक चैलेंज था और ये चैलेंज हमारे लिए बहुत ही खास था। दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, और अपने सिटी से बाहर सुबह 6 बजे कहीं पर भी घूमने निकले हो तो राइडर्स हो तुम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज सुबह सुबह हम निकले हैं अपनी सिटी से बाहर कहीं एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस महसूस करने के लिए। और हमारे साथ हमारे जो दोस्त हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा मैं। वो है हमारे तापस साहा, अभी बता देता हूँ। तापस साहा, सनी रॉय है, उसके बाद धीरज सिंह है और विपुल दा है। इसके पीछे क्या कहानी है, कैसा ये मतलब कैसे ये प्लान किया गया है। सुबह अचानक हुआ क्या कि सुबह सब कोई ऑनलाइन था, क्या कोइंसिडेंट है। उसके बाद सब आपस में हम लोग बात की और सुबह 6 बजे हम लोग निकल गए। 6 बजे नहीं, 5 बजे निकले थे, थोड़ा सा लेट हुआ था। ये झूठ बोल रहे हैं। ये और विपुल सोए नहीं थे रात भर। ये रात भर गाना शेयर किए थे और आपस में बात किए थे। मालिक इतना खर्चा होगा तो चिप्स ले लेते हैं। चिप्स लिया अभी हम लोग जेल का झार में है, जेल का झार। लिटिल हार्ट्स है और सोलाना ले लो और पानी ले लो 1 लीटर का। बिस्लेरी है, पतंजलि का है। पतंजलि वही जो वैक्सीन निकाला है कोरोना वायरस का, वही जो आईपीएल का स्पॉन्सर है। अरे पतंजलि का आईपीएल करेगा। पतंजलि का नहीं है, इस बार आईपीएल स्पॉन्सर करने वाले हैं गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। और बुटला थोड़ा बीवी बनते हुए विपुल का। कहाँ रखता है इतना प्यार? এটা তো ব্লগে আসতেই লাগে। ফরেস্ট নাই এই বর্ষার নিচিনা জায়গাতে পুরা বজা পেটি উড়ি থাকে এনি টাইম। तो अभी सीन क्या हुआ, हमें कुछ खाना था और रास्ते में कोई भी दुकान खुला नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सुबह है ना, 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और सारे दुकान बंद है। कोई 1-2 है भी तो उसमें कुछ खाने के लिए बना नहीं है। तो हमने यहाँ पर कुछ पैकेट गुड्स लिया है, मतलब खाने का कुछ पैकेट्स का कुछ सामान लिया है, ताकि एटलीस्ट हम कुछ खा सके, कुछ मतलब अपने पेट के अंदर जाए। सप्ताह में 2-3 हज़ार रुपया जाता है, 2-3 हज़ार टोटल पूरा ग्रुप मिला के। अच्छा लग रहा है अभी आके। मतलब मन में सोचा, सुबह को नींद भी जल्दी से उठ गया। उठने के बाद तो आपका क्या हुआ, कुछ घूमने का प्लान, मतलब सोचा कुछ कहीं पे कुछ मतलब हिल्स एरिया में जाने का मन कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन का वजह से मतलब बाहर तो जाने नहीं सकेंगे, इसलिए सोचा आसपास कहीं पे घूमने के लिए जाए। इसके बाद हम सनी को बोला, चलो सनी कुछ सुबह को कुछ प्लानिंग बनाता है। आगे से ये प्लानिंग था। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ आते हो तो एक छोटी सी एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट के खाने के सामान वो ले ले, वो पहले ही ले ले, क्योंकि अंदर कुछ नहीं मिलता। और मैं सचमुच कहता हूँ, जो बोआइगांव से घुसने के बाद ही जो व्यू मिलती है ना, जो माउंटेन्स दिखना शुरू होती है, उसे देखकर आप पागल हो जाओगे। आपका मन एक अलग ही जोन में चला जाएगा।
देखिए हमने सोचा नहीं था, लेकिन सोने पे सुहागा है। आसमान है, खुला आसमान और बड़ी बड़ी पहाड़ और छोटी सी झरना। ये बिल्कुल शानदार एक अनुभव होगा। आप लोग अगर आना चाहते तो कृपया यहाँ पे आए। तो यहाँ पहुँचते ही जो चैलेंज का सामना हमने किया वो है यहाँ से बाइक उतारना। छोटी सी रास्ता है, वहाँ पर थोड़ी सी फिसलन भी है, वहाँ से बाइक उतारना बहुत बड़ी बात होती है। तो विपुल दा ने बहुत बढ़िया से नमा लिया और जो हमारे धीरज सिंह हैं उन्होंने भी अच्छा से नमा लिया और इसमें पूरा मदद किए हैं हमारे तापोस दा ने, क्योंकि उन्होंने पहले आके जो साहस है, जो हौसला दिया। लेकिन यहाँ पर और एक चैलेंज थी, यहाँ से बाइक को उठाना ऊपर। फिर हम लोग को ही निकलना होगा, लेकिन ठीक है। तापस तापस सीरियल नंबर 3। सीरियल नंबर 3। और ये संघर्ष के साथ देखते हैं धीरज सिंह की गाड़ी क्या ऊपर जा पाती है कि नहीं। और ये भी निकल गए। क्या शानदार डाइविंग की है इन्होंने, सॉरी ड्राइविंग की है। तो इसी बीच सानिदा लग गए थे अपने काम पे, जो उनका ड्यूटी है। जी देखिए, सानिदा हमारे टीम के कैप्टन है। मतलब कोई भी सफर में निकलना होता है, कोई भी टूर या ट्रैवल का प्लान होता है, यही करते हैं। क्या क्या सामान जरूरत में पड़ेगी ये सब यही डिसाइड करते हैं। तो उनको हमने भेज दिया, जाइए भैया आप देखिए आगे कैसा है माहौल, क्या हम अपनी बाइक को रख सकते हैं कि नहीं वहाँ पर। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि सुबह मतलब 8 बज रहे हैं अभी, तो यहाँ पर कोई आया नहीं है, वरना यहाँ पर बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पीस मिला है, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिली हुई। और जो जगह है ना वो माउंटेन्स के ऊपर चढ़नी होती है और थोड़ा बहुत थकान हो रहा है, ऐसा जगह है यार। ड्रामा दूर स्टोरी दे रहा है। अभी मत करो, अभी मत करो। एक प्रॉब्लम है, हमारे पास एक ही बोतल पानी है अभी। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि आप झरने के पानी पी सकते हो, जितना आप ऊपर जाओगे। अमूल कूल है तो हाँ, अमूल कूल भी है हमारे पास। हम लोग पी के कूल हो जाएंगे। और ऊपर आप जितना जाओगे वहाँ की पानी और ज़्यादा प्योर होती है, तो वो पीना सेफ है पूरी तरह। नीचे 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 यहाँ पर थोड़ी फिसलन है और मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये तो मेन है ही नहीं और ऊपर है मेन। धीरज कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मंत्रमुग्धित करने वाला वातावरण है चारों तरफ और एक प्रकार की जो शांति हमें अपने जीवन में नहीं मिलती, यहाँ आकर वो शांति मिल रही है। तो जैसे हम धीरज सिंह से बात कर ही रहे थे कि ऊपर से आवाज़ आती है सानिदा की कि ऊपर आओ, जो असली जगह है जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं वो ऊपर है। तो हमने सब कुछ पैक किया और हम निकल गए ऊपर की ओर। नहाने का मन करके आना था और थोड़ा टाइम लेके आना था यार, हम लोग ऐसे ही आ गया। क्या किसको पता था इतना सुंदर जगह होगा? एक्चुअली आइडिया नहीं था लेकिन ना। वही तो। और हमारे विपुल यहाँ अपने आपको बियर ग्रिल समझते हुए मैन वर्सेस वाइल्ड खेल रहे हैं। यहाँ पर पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है। जो सानिदा अभी बोल रहे थे कि सचमुच ये हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, हम जस्ट फोटो शूट के लिए निकले थे कहीं और, तो ये सडनली हो गया प्लान। तो हम नीचे मजा ले ही रहे थे कि हमने देखा सानिदा कहीं ऊपर चढ़े हुए हैं, तो हमने तुरंत कैमरा खोला और उनको शूट करने लगे। यार ये सचमुच डेयरिंग वाली बात है, इतनी फिसलन भरी जगह में कहीं ऊपर उठना, और इसके लिए हम हैं लकी। कैसे गा लेते हो इतने बेसुरी आवाज में? हाँ, गा लेता है थोड़ा बहुत। हमने बहुत सारा प्लान किया था आप शिका फेंक दीजिए। लद्दाख जाएंगे। आप सही, आप सोच समझ के बोल रहे हो।
जी वैसे तो हमने सारे लोगों की बातें रिकॉर्ड की थी अपने रिकॉर्डर में, पर थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से किसी की आवाज नहीं आ पाई। पर जो भी हो, हम सनीदा का जो सार है वो बताते हैं। सनीदा कह रहे थे कि इतनी खूबसूरत जगह है, आप अकेले भी आ सकते हो, और सबसे मजेदार बात है कि आप अकेले ही आओ तो ही मजा आएगा, और इस जगह में गंदगी ना फैलाए। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और हमारे दो साथी मिल नहीं रहे हैं अभी, उनको हम लोग 1.5 घंटे से ढूंढ रहे हैं। जाते वक्त उन्होंने इस जगह पे कोई खास ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे लगता है कि ये उस आत्मा का ही प्रकोप होगा जिसके लिए वो गायब हो गए हैं अभी। धूप निकलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है और कोई आवाजें नहीं आ रही है, जैसा कि हमने बताया था। शेर का आवाज सुनाई दे रहा है, और हमारे सारे दोस्त हम न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे उन लोग को। और ये जो जगह है ये बहुत ही खूंखार जगह है। यहाँ पर एक शेर की आवाज हमने सुना है। गोटी कल्टी मार।